welcome back. So today we're going to discuss about the most important current affairs of today. So कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा. ओके, अगर चैनल नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है. अगर आप चैनल पर न्यू आए हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकूँ. तो देखिए जो हमारा फर्स्ट करंट है आज का, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हमने कौन से दिन सेलिब्रेट किया? 21 मार्च को, 22 को, 23 मार्च को, 24 मार्च को. सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? मेनली हमने 23 मार्च को सेलिब्रेट किया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो वो बनाया गया था ऑन द 23 मार्च 1950 को. थीम इंपॉर्टेंट है, द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस द जनरेशंस. सभी जानते हो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हमें क्या बताएगा? रेन के बारे में, हमारे क्लाइमेट के बारे में, कैसे हमारा वाटर है वो चेंज होता जा रहा है, उसकी कंडीशंस, उनके बारे में हमें प्रीवियसली जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. मेनली यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है भाई? जनेवा स्विट्ज़रलैंड में. अब कुछ और डेज हैं जो कि इम्पोर्टेंट है भाई. 23 मार्च को ही हमने सेलिब्रेट किया था शहीदी दिवस के रूप में, मार्टियर डे के रूप में, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन तीनों को हैंग किया गया था, शहीदी दी गई थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे और इंडिया की इंडिपेंडेंस में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी. सो अगर आप चाहते हो इनके लिए डेडिकेटेड वीडियो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि मैंने कंटेंट तो बना रखा है लेकिन मैं चाहता था कल डालना लेकिन नहीं बना पाया वीडियो. देन अभी आपको पता है कोई देखेगा नहीं, तो दैट्स वाई नहीं डाल रहा हूँ. अगर आपको कमेंट डालोगे देन मैं डाल सकता हूँ वीडियो को. ओके जी. सो 1931 में यहाँ पर इनकी जो इनको मार्टियर किया गया था, इनको शहीदी दी गई थी. समझे बात भी इंपॉर्टेंट है. अगर देखिए भगत सिंह कौन सी एसोसिएशन से बिलोंग करते थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन. साथ ही में नौजवान सभा इनके द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी. आपको पता होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का बाद में नेम चेंज हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन. सो इन बातों को ध्यान में रखिए, भी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर 24 मार्च को हमने वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे को सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन. यहाँ पर जस वी कैन एंड टीबी ये इसकी थीम है. सो टीबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा. 22 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया था बिहार फाउंडेशन डे, क्योंकि इसी दिन 22 मार्च को 1912 को जो बंगाल है उससे अलग हुआ था हमारा बिहार. सो उसके बारे में भी आगे हम फैक्ट देखेंगे हमारे. देखिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा कैंपेन स्टार्ट किया गया है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे ट्यूबरक्लोसिस को एंड करने के लिए. कौन सा भाई? यहाँ पर निक्षय मित्र. टारगेट कितना है हमारे इंडिया का टीबी को खत्म करने के लिए? 2025 तक. ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? दीपा मलिक, जो कि हमारे पैरा एथलीट का प्लेयर रह चुके हैं. देन इन्वेंटर ऑफ द टीबी वैक्सीन, इनका नेम ध्यान में रखियो, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एल्बर्ट कैलमिटी एंड कैमिली कुरीन. और अगर आपको इनका नेम पता है भाई देन टीबी की जो वैक्सीन है उसका भी नेम पता होगा, BCG, बेसिलस कैलमिटी गुरीन. सो दोनों नेम रिलेट करते हैं. अगर आपको ये पता है, वैक्सीन पता है, देन इनके नेम पता होंगे. जब नेम पता है देन वैक्सीन पता होगी. अब देखिए बिहार के बारे में कुछ फैक्ट बताएंगे, इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से. देखो बिहार है जो फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड्री शेयर करके विद उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के साथ. अगर देखें इंटरनेशनल बाउंड्री विद नेपाल के साथ. और यहाँ पर क्या है, एक वाल्मीकि नेशनल पार्क ऑन द बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड बिहार. ये भी बात समझ में आई. और कुछ और फैक्ट हैं. देखो 22 मार्च को 1912 को ये अलग हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से. पहले इसके अंदर जब अलग हुआ था यहाँ पर उड़ीसा, झारखंड दोनों इसका पार्ट थे, लेकिन बाद में उड़ीसा इससे अलग हुआ ऑन दी 1 अप्रैल 1936 को. सो इसको ही एज अ उत्कल दिवस के रूप में जानते हैं दी उड़ीसा. देन झारखंड अलग हुआ था इन दी नवंबर 2000 में. सो बाद में जी हमारी न्यू स्टेट्स बनी, इंपॉर्टेंट है भाई. सो ठीक है जी. सो इन बातों को ध्यान में रखियो. एंड साथ ही में जो कुछ पहले हमारे एंशियंट हिस्ट्री में देखें, इसको मगध एम्पायर के नाम से जानते थे, मगध एम्पायर. सो इसकी कैपिटल कौन सी थी? पाटलिपुत्र, जो कि पटना. ठीक है जी. सो एंड साथ ही में जो हमारे बोध गया बुद्धिज्म है, जो हमारे महात्मा बुद्ध जी थे वो कहाँ से आए थे? नेपाल से आए थे
और उनको इनलाइटनमेंट मिली थी इन दी बोध गया बिहार में। और जो हमारे महावीर विधि जो हमारे जैन रिलीजन है उसके जो महावीर जी हैं वो उनका जन्म भी यहीं हुआ एंड साथ में उन्होंने भी जो अपना कर्म किया वहीं पर किया इन दी बिहार। सो इन बातों को भी ध्यान में रखना। एंड साथ ही में कुछ और फैक्ट देखते देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, ये सभी कहाँ पर हैं? बिहार में। लेकिन एक बख्तियार खिलजी नाम का एक बाहर से आए थे, ठीक है जी, उनके द्वारा इनको डिस्ट्रॉय किया गया था उस दौरान। तो अब देखो कुछ और फैक्ट हैं जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एज अ स्टैटिक फैक्ट। सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिंकर, कैपिटल पटना एंड विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, जो कि इंडिया का फर्स्ट जो हमारा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खुला था? इन दी बिहार। ध्यान में रखियो यहाँ पर पाई जाती है मेनली गंगा रिवर डॉल्फिन्स बिहार में। इंडिया में हमारे 3 तरह की डॉल्फिन्स हैं, गंगा रिवर होंगी, इंदस रिवर होंगी एंड साथ ही में होंगी इरावदी डॉल्फिन्स। इरावदी डॉल्फिन्स कहाँ पर होती हैं भाई? इन दी उड़ीसा में। उड़ीसा में जो हमारी चिलिका लेक है वहाँ पर पाई जाती हैं इरावदी डॉल्फिन्स। इंदस जो हमारी रिवर डॉल्फिन्स पाई जाती हैं इन दी बिहास बियास रिवर में, सतलुज में। देन यहाँ पर आ गई हमारी गंगा इन दी गंगा। सो ध्यान में रखें इन फैक्ट को। और साथ ही में प्रीवियसली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया था 5 अक्टूबर को हम एज अ सेलिब्रेट करेंगे नेशनल जो हमारा डॉल्फिन डे। आपको पता होगा जो इंडिया का नेशनल जो हमारा वो है एक्वाटिक एनिमल कौन सा है? डॉल्फिन। देन वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पर कास्ट बेस जो सेंसस को स्टार्ट किया गया था। एंड इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रबर डैम है कहाँ पर है? इन दी गया जी डैम है, जो उसका जो फाल्गुनी रिवर के किनारे पर बसा हुआ है इन दी गया बिहार में, जो कि आईआईटी रुड़की की हेल्प से बनाया गया था। देन लंगत सिंह जो कॉलेज है वहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, उसको यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया था इंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरी की लिस्ट में। देन करंट के देखें यहाँ पर हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट को लॉन्च हुआ था इन दी राजगीर बिहार में। गया एंड नालंदा टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इन दोनों साइट को इन दी स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर लाया गया था। देन जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था मैथिली मखानास को, जो कि इन दी मैथिली रीजन जो कि बिलोंग करता है विद दी माता सीता। सो वो प्रोवाइड हुआ था भाई। देन इंडिया का लार्जेस्ट जो गोल्ड रिजर्व है यहीं पर पाए गए थे जमुई डिस्ट्रिक्ट में। सो अभी तो हाल ही में हमें उड़ीसा में भी फाउंड हुए हैं। और एक बात और है भाई, अभी हाल ही में जो लिटरेसी रेट आया था, सो सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है? बिहार में। अगर देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर भी सबसे जो बोस्ट कहाँ पर है? इन दी बिहार। इन बातों को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकते हैं। देन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अप्रूव किया जो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के बारे में। सो बताइए कौन सी जगह पर इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, मीन्स कि डेडिकेट किया जाएगा, जो कि हमारे अंबेडकर जी को, बी आर अम्बेडकर जी को, और कौन सी स्टेट में बनेगा वो? इन दी महाराष्ट्र। सो ध्यान में रखियो भी महाराष्ट्र में करेंगे। देखो 70 फीट के टॉल जो स्टैचू है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेट करता है, इन दी लतौर सिटी महाराष्ट्र में इसको बनाया गया। देन अप्रैल 14 को एज हम जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। अब देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन दी केवेडिया गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ पीस इन दी स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू है जो कि श्रीनगर में इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर देखिए स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो कि विश्व स्वरूपम मीन्स कि जो हमारे हिंदू गॉड हैं लॉर्ड शिवा उनसे रिलेट करता है भाई, राजस्थान में इसको इनॉग्रेट किया गया था इन दी नतवारा में। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ ओकेलिटी जो कि रामानुजाचार्य का स्टैचू है, हैदराबाद में इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि सिटिंग पोस्चर में। देन स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जिनको हम फादर ऑफ बेंगलुरु मानते हैं। सो नंदा प्रभु कैंपागोड़ा का स्टैचू अनवील हुआ था ऑन द एयरपोर्ट ऑफ द बेंगलुरु, जिसको हम स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम से जानते हैं। देन यहाँ पर हमारे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ बातें देखिए। इंडियन जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे एंड साथ ही में पॉलिटिकल लीडर थे। इनके जो द्वारा हेड किया गया था इन दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर जो कमेटीज बनी थी उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो हेड थे। इनका बर्थ हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और डेथ ऑन दी 6 दिसंबर 1956 को। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, अभी हाल ही में अंबेडकर सर्किट न्यूज़ में था। सो यहाँ पर जन्मभूमि, चित्तया भूमि, दीक्षा भूमि एंड साथ ही में महापरिनिर्वाणा भूमि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखियो इन बातों को। जन्मभूमि कौन सी? यानी कि मो। चैत्य भूमि कहाँ पर है? मुंबई। और साथ ही में दीक्षा भूमि नागपुर।
दीक्षा का मीनिंग क्या है, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे। देन महापरिनिर्वाणा भूमि जो दिल्ली में है, इनकी यहाँ पर डेथ हुई थी। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट है भाई, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे भी अंबेडकर सर्किट में कौन सी साइट नहीं आती, देन 4 में से एक ऑप्शन अलग कर देंगे, देन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, विच कंट्री इज द रैंक्ड थर्ड इन दी 2023 का जो M3M जो रून ग्लोबल रिच लिस्ट आई थी, उसमें बताइए कौन सी कंट्री रही जो थर्ड नंबर पर है इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ बिलियनियर्स जहाँ पर है। सो यहाँ पर हमारी इंडिया यहाँ पर थर्ड नंबर पर रहा, टॉप पर रहा चाइना। सो जो लिस्ट आई थी इसमें वर्ल्ड की जो टॉप 10 बिलियनियर की लिस्ट आई, उसमें इंडिया के ओनली मुकेश अंबानी रहे ऑन दी 9th नंबर पर। और साथ ही में ये बता रखा है अभी सेल्फ मेड बिलियनियर में इंडिया थर्ड नंबर पर और फर्स्ट नंबर पर चाइना। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट और आई थी D&P रिपोर्ट, उसके अंदर उन्होंने बताया IPL द पायनर ऑफ द इंडियन यूनिकॉर्न, मीन कि जो IPL है इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न था। सो अब अभी हाल ही में जो डेकाकॉर्न बन चुका है, जिसकी जो वैल्यूएशन है कितनी हो चुकी है, 10.9 बिलियन से भी अबव हो चुकी है। सो रिपोर्ट है, मेनली ध्यान में रखिए, आपसे पूछ सकते हैं इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न बताओ कौन सा, वो IPL इंडियन प्रीमियर लीग। देन विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट जिनके द्वारा पास किया गया राइट टू हेल्थ बिल, राइट टू हेल्थ बिल को पास करने वाली इंडिया की कौन सी फर्स्ट स्टेट बनी, पता है हो, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, राजस्थान यहाँ पर बनी भाई, इंपॉर्टेंट है। मेनली कुछ फैक्ट देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। जो फर्स्ट इनके द्वारा पास हुआ, गवर्नर यहाँ पर कलराज मिश्रा जी, CM अशोक गहलोत। जो तल चपार ब्लैक बक सेंचुरी न्यूज़ में थी, क्यों, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा इसको कमर्शियल पर्पज़ के यूज़ करने के लिए जो इनका इको सेंसिटिव जोन था उसको कम करने की कोशिश थी। दैट्स वाई जो हमारी हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ऑर्डर निकाले गए थे। सो कहाँ पर पड़ती है हिंदी, राजस्थान। जो फर्स्ट स्टेट है जिनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था ब्लाइंडनेस कंट्रोल के लिए, जो हमारा राइट टू साइट प्रोवाइड करेंगे। मेनली जो हमारा राइट टू हेल्थ के बिल का मीनिंग क्या है भाई, ये बात जान लो। जो हमारा फ्री मेनली हेल्थ केयर प्रोवाइड करने को लेकर प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जो प्रोवाइड करेंगे, मीन्स कि कुछ ना कुछ यहाँ पर परसेंटेज प्रोवाइड करेंगे जो कि फ्री हमारी हेल्थ प्रोवाइड होगी, हेल्थ केयर प्रोवाइड होगा सभी सिटीजन्स को। देन मानगढ़ जो हिल रॉक हैं जो कि बील ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनको मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया था, क्योंकि जानते हो जैसे 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था इन दी पंजाब, उसी तरह का यहाँ पर हुआ था ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, मीन्स की आज़ादी की लड़ाई के दौरान। देन एक्सरसाइज जो साइक्लोन हुई थी, जो कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, राजस्थान में, जो इंडिया और इजिप्ट के बीच में फर्स्ट एडिशन था, इंपॉर्टेंट है भाई। देन चलते हैं नेक्स्ट, KUS रैंकिंग अभी हाल ही में बताओ जो आई थी, उसमें इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट है जो टॉप 50 की लिस्ट में रहा फॉर द इंजीनियरिंग। सो IIT दिल्ली, रुड़की, मद्रास, नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, यहाँ पर IIT जो हमारा दिल्ली है ये हमारे टॉप 50 में रहा, जहाँ पर बता रखा है 44 प्रोग्राम्स हैं जो कि इंडियन हायर एजुकेशन के, जो कि वेरियस डिसिप्लिन में प्रोवाइड किए गए थे अभी अभी रिसेंटली में। सो यहाँ पर जो टॉप 100 में रहे, जो लास्ट ईयर क्या था 35 प्रोग्राम थे जो कि टॉप 100 में थे। सो दैट्स वाई हमारी इंडिया इंप्रूव कर रहा है, आने वाले टाइम में जो हमारी एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव कर रहा है। और यहाँ पर IIT दिल्ली है जो QS जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई थी बाई दिस सब्जेक्ट 2023 की, उसमें टॉप 50 में रहा। अब देखिए IIT रुड़की, ये भी न्यूज़ में था, इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल को, जिसका नेम है अभी IIT R00693। नेक्स्ट अगर देखें IIT कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया था आर्टिफिशियल हार्ट को। अब देखो IIT मद्रास, इनके द्वारा होमोसेप जो कि सेप्टिक टैंक क्लीनर है, जो कि रोबोट है। देन सिद्धूजा बन जो कि ओशन वेव को एनर्जी, जो ओशन वेव को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। सो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये न्यूज़ में था क्योंकि इनके द्वारा एक तो लाइन जो लर्निंग साइंस बाय द स्टैंडर्ड, ये एक इनिशिएटिव है जो कि हमारे स्टूडेंट के रिलीज़ हुआ, जहाँ पर बता रखा है भाई जो यूज़ करेंगे साइंटिफिक कंसेप्ट को, प्रिंसिपल्स को, लॉज को, जो हमारे स्टूडेंट को हेल्प करेगा जो उनकी एप्लीकेशन को जानने के लिए इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फंक्शनिंग, टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी को लेकर। देन साथ ही में जो जिंदल स्टील एंड पावर्स है, उनको इनके द्वारा सर्टिफिकेशन दिया गया था जो इंडिया की फर्स्ट फायर रेजिस्टेंस स्टील को बनाएंगे।
कहाँ पर? इन दी रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। देन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ये काम करती है भाई, जो कौन है? हमारे पीयूष गोयल जी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 23 दिसंबर 1986 को बनाई गई थी। मीन्स को कौन? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देन डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? प्रमोद कुमार तिवारी। देन बताइए 4 मीटर जो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर लोकेट करता है भाई? अभी हाल ही में इनको इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ पर? इन दी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसको इनॉग्रेट किया गया। एशिया का लार्जेस्ट है, जो कि 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर है, टेलीस्कोप है। अब देखिए जहाँ पर देवस्थल जो ऑब्जर्वेटरी कैंपस है वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक है जी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कुछ फैक्टर, जैसे गवर्नर यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम्स को लेकर, जो कि फर्स्ट स्टेट बनी जो कि कंट्री की, जो वहाँ पर सभी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बनाएगी संस्कृत ग्राम को, जो कि प्रमोट करेगा संस्कृत लैंग्वेज को। देन इंडिया का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर द स्पेस कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था? इन दी उत्तराखंड में। देन ड्रग फ्री स्टेट बन जाएगी बाय दी 2025 तक। और जो हमारे 26 जनवरी की परेड हुई थी वहाँ पर जो हमारी टैबलू था उत्तराखंड का वो टॉप पर था भाई। ठीक है जी, जो मानस खंड को दर्शाता हुआ था। नेक्स्ट अब कुछ और फैक्ट हैं जो कि हमारे रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी पोर्टल किनके द्वारा रिलीज हुआ था? ये हुआ था बाय द यूपी गवर्नमेंट। समग्र शिक्षा कैंपेन जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज हुआ था। मना उरू मना बड़ी प्रोग्राम जो कि रिलीज हुआ था बाय द तेलंगाना के द्वारा। लाडली बहना बाय द मध्य प्रदेश के द्वारा। एंड देन पदुमन पेन एक स्कीम है जो कि रिलीज की गई थी बाय दी तमिलनाडु के द्वारा। अब देखो इनके जो मोटिव क्या हैं। जो हमारा फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल था, इसका मीनिंग क्या है? इसके अब करेगा वन जॉब पर फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए। देन समग्र शिक्षा जो कि हमारी गर्ल्स को प्रमोट करेगा इन दी एजुकेशन में। देन मना उरू मना ब्यादी प्रोग्राम है जो जो क्रिएट करेगा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को। देन यहाँ पर लाडली बहना जो कि 1000 रुपये प्रोवाइड करेंगे पर मंथ फॉर द गर्ल्स के लिए। देन पुडुबन पेन, इसमें भी क्या 1000 जो रुपीज़ हैं प्रोवाइड करेंगे पर मंथ टू द गर्ल्स स्टूडेंट जो फॉर दी हायर एजुकेशन के लिए। समझे बात भाई। आज की वीडियो ये तक कंप्लीट है। कुछ अच्छा लगे तो बता सकते हो, कुछ डाउट हो तब पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ताकि जो अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट to subscribe and like our video. Bye bye.